विधायक संजय ने आदिवासी समाज कर रहे हैं गुमराह। मलाजखंड में आज अनेकों सामाजिक संगठनों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया कि 14 एवं 15 सितंबर को कामपर क्लब मलाजखंड में आयोजित प्रेस कानून के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसमें 12 राज्यों के सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं, जिनको लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया गया कि यह कार्यक्रम में क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया गया है, जबकि बीरसा बेहर परसवाड़ा में पैसा कानून लागू है। यहाँ के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया है, मात्र कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को ही शामिल किया गया। अतः यह कार्यक्रम कांग्रेसी नीति कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को भ्रमित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बीरसा, पारंपरिक रूढ़ी प्रथा गांव गणराज्य बीमल पेन कुईतूर संगठन, सत्यखंडा बाबा, बोंगा दवार, शीतल पानी, राष्ट्रीय पर्यावरण बचाओ अभियान बालाघाट, सामाजिक सर्कल माने गांव आदि के अध्यक्ष सदस्य उपस्थित रहे। संवाददाता ब्रजेश बेवगड़े की रिपोर्ट। मरकाम जी को पूछा, चूंकि वो बिरसा तहसील का जो है सरपंच संघ का ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, और सुनील उइके जी वो मध्य प्रदेश के जो है सरपंच संघ के उपाध्यक्ष हैं, उनको भी पूछा तो बोले नहीं, मुझे भी जो है इस संबंध का कोई आमंत्रण नहीं है। मतलब कुल मिला के हमारा जो आज का जो प्रेस वार्ता है इस बात के लिए कि ये जो लोग जो मैंने अभी नाम लिया, ये लोग जो है मतलब ये कार्यशाला नहीं बल्कि ये राजनीतिक षड्यंत्र और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बात के लिए ही हमने जो है प्रेस वार्ता किया था, क्योंकि लोगों को हम बता सकें, संदेश दे सकें कि ये वास्तव में ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ काम नहीं करते हैं। जब लोकसभा चुनाव में सम्माननीय इंजीनियर भुवन सिंह कोराम को निर्दलीय रूप में समाज ने मनोनीत किया था और उसके खिलाफ इन्हीं लोगों ने ये कहा था कि भुवन सिंह कोराम समाज को भ्रमित कर रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि गुमराह कौन कर रहा है और भ्रमित कौन कर रहा है, ये स्पष्ट हो गया। कल चूंकि 12 राज्यों के अगर बड़े जो विशेषज्ञ लोग अगर आ रहे हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ, पेशा कानून के विशेषज्ञ, वन अधिकार अधिनियम 2006 के विशेषज्ञ अगर आ रहे हैं, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन किनको सिखाएंगे, किनको सिखाएंगे? सीखने वाले वहां जाएंगे नहीं तो किनको सिखाएंगे? मतलब आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए, ऐसा जो है अपना वाहवाही लूटने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कहीं से कहीं तक मैं इस कार्यक्रम को, इनके कार्यक्रम को सिरे से खारिज करता हूं। और ये हमारे तीनों ब्लॉक के लोगों के साथ जो है सीधा सीधा अन्याय है। और इस तरह से जो कार्यक्रम करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, उसको हमारे क्षेत्र के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा गांव गणराज्य जो है सशक्त है, आज भी है, लेकिन आज के बाद और सशक्त हो जाएगा। और ऐसे कार्यक्रम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हम क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम भूपेंद्र टेकाम है और मैं ग्राम भीमजोरी का ही निवासी हूँ और वर्तमान में अपना कोयतुर भीमालपेन संगठन का संरक्षक हूँ बिरसा तहसील से। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ गोंडवाना समाज इंडिया का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के साथ में हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं तमाम बिरसा तहसील के, वो यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कोयतुर भीमालपेन संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सब यहाँ इन्वॉल्व हैं। हमारा पारंपरिक रूढ़ी प्रथा गाँव गणराज्य के हमारे अध्यक्ष महोदय बिरसा तहसील से यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के तमाम 39 अध्यक्ष यहाँ पर भी उपस्थित हैं। साथ ही हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण बचाओ अभियान संगठन जो बालाघाट से संचालित होता है, भोपाल से संचालित होता है, इनके भी मैं अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश का कोर कमेटी सदस्य हूँ। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2 दिवसीय यहाँ पर अभी राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यशाला हमारे विधायक महोदय जी और उनके सहयोगी द्वारा किया जाना है कापर क्लब मलाजखंड में, इसी संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो तमाम आज हमारे साथ में यहाँ उपस्थित हैं प्रेस वार्ता में, इन तमाम अध्यक्षों को सामाजिक स्तर से किसी ने खबर नहीं किया कि राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन हमारे क्षेत्र में बिरसा तहसील में किया जा रहा है। जबकि हमें सूचित करना था तो हमारे माध्यम से जो ग्रामीण युवा हैं, युवतियां हैं, इन्हें भी हम जोड़ते, बुलाते और उन्हें भी हम संगठित करते। लेकिन ऐसा हमें भी वंचित किया गया। हमारे जितने अध्यक्ष हैं इन्हें भी वंचित किया गया। हमारे पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, पूरा तमाम टीम है, संगठन है, सामाजिक स्तर पे जितने भी लीडरशिप कर रहे हैं, जो निजी लड़ाई एक्चुअल में जो सामाजिक स्तर पे जो सही लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे लोगों को वंचित किया गया।
और मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही एक ऐसा रणनीति है कि हमारा वोट बैंक कैसे बनाया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया कि भाई बहुत कम आंकड़ों से इन्होंने जीत हासिल किया है। उसी आंकड़े को बढ़ाने के लिए ये एक षड्यंत्रकारी प्रयत्न है, जिसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम इतने बड़े संगठित हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, जब इतना बड़ा आयोजन है आपका, इससे जब ग्रामीण युवाओं को, युवतियों को लाभ नहीं मिला तो आयोजन का मतलब क्या? ये जो इनके सहयोगी हैं इन्हीं को बटोर लेंगे, इन्हीं को इकट्ठा कर लेंगे, उन्हीं को सिखाएंगे, उन्हीं को समझाएंगे, खुद समझेंगे, बस हो गया। लेकिन इनका कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो एक ग्रामीण स्तर के लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यहाँ पर अभी पंचायत स्तर पे देखा तो सरपंच लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, सरपंच संघ के उपाध्यक्ष को भी यहाँ खबर नहीं किया गया। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो हमारा बिरसा तहसील है, परसवाड़ा तहसील है और हमारा बैहर तहसील है, ये तीनों 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मतलब कि यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी में भी अगर कोई लड़ता है तो अपना आदिवासी समाज का ही लड़ता है, कांग्रेस में कोई लड़ता है तो आदिवासी समाज का ही लड़ता है, बीएसपी से कोई खड़ा होता है तो आदिवासी समाज का ही खड़ा होता है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कोई खड़ा होता है तो आदिवासी समाज का ही। तो तमाम हमारा जो संगठन है वो आदिवासी ही तो है। अगर आदिवासियों को ही आप वंचित करोगे और एक कांग्रेस पार्टी को बोलोगे कि हम समाज के लोग हैं, हम सामाजिक कार्यक्रम करा रहे हैं, और तो फिर उस एक पार्टी लेवल से समाज का विस्तार तो नहीं हो सकता ना। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई सबको समाहित करना पड़ेगा, चाहे बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, या फिर अपना बीएसपी वाला हो, या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाला हो, ये तमाम जो निर्दलीय जो खड़े होना चाहते हैं हमारे आदिवासी भाई लोग, इन सबको यहाँ समाहित करना पड़ेगा, तभी सूचना देना होगा, तभी तो आपका कार्यक्रम सफल हो पाएगा। नहीं तो ऐसा आप एक रूपता अपनाएंगे, अकेला अकेला चल वाली परंपरा रीति रिवाज करोगे तो ऐसे में आपका काम जो है सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सभी लोग पूरी तरह विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम इनके विरोध में हैं। हाँ, बल्कि जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं कि चलो भाई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसका संदेश सही स्तर पे सही लोगों को पहुंचना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मेरा नाम नेमन सिंह मरकाम है, ग्राम मुंडा टोला, और मैं वर्तमान में गाँव गणराज्य ग्राम सभा मानेगांव का उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ पर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं जिसमें सभी संगठन के अध्यक्ष लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ग्राम सभा के भी अध्यक्ष लोग यहाँ उपस्थित हैं, और कोयतुर भीमालपेन संगठन के अध्यक्ष हैं, और फिर हैं सतखंडा बाबा भौरागढ़ के भी अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरह से 5-6 संगठन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हमारा यह कहना है कि जैसे कि अभी देखा जा रहा है, यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जिसमें पूर्ण रूप से 80% आदिवासी लोग यहाँ पर निवासरत हैं, और वर्तमान विधायक संजय उइके के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मलाचखंड कापर कल्प पर किया जाना है, जो कि 14 को और 15 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाना है। तो उस कार्यक्रम का जानकारी उन्होंने किसी भी संगठन के मुखियाओं को नहीं दिया गया है ना, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और उन्हें अगर ये कार्यक्रम को करना था तो उन्हें हमें सूचना देना था ताकि हम उस कार्यक्रम को और अच्छा से कर सकें, लेकिन उन्होंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। तो इसलिए हम उसका बहुत विरोध करते हैं।